ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला श्लोक पूरा हो चुका है। आज हम इसका दूसरे श्लोक का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानम् मतम् मम। पिछले श्लोक में भगवान ने एक क्षेत्र को जो जानने वाला है उसको कहा था क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर, तो उस शरीर तत्व को जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। अब यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो सभी क्षेत्रों को जानता है, अर्थात जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर, कितने प्राणी हैं? असंख्य प्राणी। तो उन असंख्य प्राणियों के शरीरों को जो जानता है, सभी के क्षेत्रों को जानता है, उसके विषय में यहां पर बता रहे हैं कि वो कौन है। तो कह रहे हैं, हे भारत, अर्जुन के लिए भारत शब्द का संबोधन, हे भारत, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। सर्व क्षेत्रेषु माने सभी क्षेत्रों में, सप्तमी विभक्ति है यहां पर, क्षेत्रेषु। तो सभी क्षेत्रों में अर्थात सभी शरीरों में, जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीरों में मुझे ही माम, चौ माने भी, मुझे ही, अपि, च और अपि मतलब मुझे ही क्या जानो? क्षेत्रज्ञम अर्थात क्षेत्रज्ञ, विद्धि माने जानो। समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो, अर्थात सभी प्राणियों के शरीरों के तत्व को जानने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं और आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है। तो जो शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है, एक शरीर को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो है जीवात्मा, और सभी शरीरों के तत्व को जानने वाला जो एंटिटी है वो है भगवान, ईश्वर। और इस प्रकार का जो ज्ञान है, यत तत् ज्ञानम, यत माने जो इस प्रकार का ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान? कि आत्मा भी एक शरीर को जानने के कारण क्षेत्रज्ञ है, और परमात्मा सभी शरीरों को जानने के कारण क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार का जो ज्ञान है ये है यत् तत् ज्ञानम मतम मम, यही वास्तव में ज्ञान है। भगवान ने यहां पर तत्व ज्ञान की परिभाषा दी है एक प्रकार से, कि तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान यह है कि आत्मा एक शरीर का ज्ञाता है और परमात्मा सभी शरीरों के ज्ञाता हैं। यह है तत्व ज्ञान। मतम मम, यही मेरा मत है। भगवान का मत तो कैसा होता है? भगवान का मत तो सिद्धांत ही है ना। ये भगवान कह रहे हैं यहां पर।
कि ये मेरा मत है। अब इसके विपरीत यदि हम कोई अपना मत लगाते हैं तो वो अज्ञान है। भगवान का मत जैसा है वह भगवान कह रहे हैं कि यही ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान यही है, इसके अतिरिक्त तो और सब कुछ अज्ञान है। आगे बताएंगे ये बात। तो जीवात्मा एक शरीर को जानने के कारण क्षेत्रज्ञ और पूर्ण रूप से सभी जीवात्माओं के शरीरों को जानने के कारण परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। तो मुख्य क्षेत्रज्ञ है परमात्मा और क्षेत्रज्ञ है आत्मा। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो सभी आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वही है परमात्मा, परम आत्मा, जो सभी आत्माओं के अंशी हैं। अब यहां पर पहले बताया था, पहले श्लोक में बताया था इदम और एतत्। इदम शरीरम कौन्तेय, ये बताया था भगवान ने कि इदम शरीरम और एतत् एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, एतद्यो एतत्। तो पहले शरीर को दो प्रकार से संबोधित किया था, इदम और एतत् के द्वारा, कि वो एक क्षेत्र को जानने वाले हैं। अब यहां पर सभी क्षेत्रों के ज्ञाता भगवान कृष्ण ये स्वयं को कह रहे हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। तो दो क्षेत्रज्ञ हो गए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। अब जो जीवात्मा है वो प्रकृति के तीनों गुणों में आसक्त हो जाता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन तीनों गुणों में आसक्त होने के कारण वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। जीवात्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। इसीलिए उसको 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे क्षर पुरुष। क्षर का मतलब है नाशवान। तो आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा नाशवान नहीं है, लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर आसक्त होकर इस संसार के अंदर भ्रमण करती है और अपना जो उसका स्वरूप है उससे उसका पतन हो गया है, इसलिए उसको क्षर पुरुष कह दिया गया है। तो बद्ध आत्मा को ही क्षर पुरुष कहा गया है वहां पर 15वें अध्याय में। और यहां पर कह रहे हैं 13वें अध्याय में आगे बताएंगे, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। 21वें श्लोक में हमारे अनेक प्रकार की योनियों में सत योनि और असत योनि, शुभ और अशुभ योनि, इन योनियों में जन्म लेने का कारण है हमारा कारणम गुण संगोस्य, गुणों के अंदर आसक्ति। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर हैं, लेकिन वो क्या हैं? वो केवल साक्षी हैं, वो केवल उपदृष्टा हैं। 22वें श्लोक में बताएंगे इसी अध्याय के, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन्, इसी देह के अंदर जो उपदृष्टा हैं, जो साक्षी हैं, जो अनुमंता है, अनुमोदन करने वाले हैं, जो भर्ता हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, और जो भोक्ता हैं, जो भोग करने वाले हैं, और जो महेश्वर हैं, अर्थात जितने ईश्वर हैं, जितने देवता हैं, उन सबके जो ईश्वर हैं उसी को कहा गया है परमात्मा। परमात्मा इति च अप्युक्तो, उन्हीं को परमात्मा कहा गया है, और वही इसी शरीर के अंदर हैं, परम पुरुष के रूप में वर्तमान है, अवस्थित हैं। तो परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है। आत्मा एक शरीर के तत्व को जानने वाला है और परमात्मा सभी शरीरों के तत्व को जानने वाले हैं, अर्थात सभी शरीरों के अंदर परमात्मा का अवस्थान है, तभी तो वो जानेंगे ना सभी शरीरों को। अब क्योंकि आत्मा तो एक शरीर में रहता है इसलिए एक शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों में रहने वाले हैं तो इसलिए वो सभी शरीरों को जानते हैं, सभी क्षेत्रों को जानते हैं। तो इसी बात को
जीवात्मा को तो कहा गया पुरुष, 15वें अध्याय में बताएंगे, और परमात्मा को कहा गया, परमात्मा को परम पुरुष। मतलब यहां पर कहने का अर्थ इतना ही है कि स्पष्ट रूप से आत्मा और परमात्मा में पार्थक्य है। यद्यपि गुणों की दृष्टि से आत्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है, क्योंकि अंश है, परमात्मा का ही तो अंश है ना आत्मा, इसीलिए उस परमात्मा के जो गुण हैं वो भी उसके अंदर आ गए। ऐसा होते हुए भी वो पार्थक्य है दोनों में, क्योंकि आत्मा एक शरीर के अंदर निवास करता है और परमात्मा सभी शरीरों के अंदर निवास करते हैं। जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। और जीवात्मा कैसा अंश है? सनातन। सनातन का मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य। उसी प्रकार परमात्मा भी नित्य है। तो ये क्वालिटेटिवली बोथ आर सेम। जैसे एक सागर, एक समुद्र है और एक उसकी बूंद है, तो उस बूंद के अंदर भी वही गुण हैं जो सागर के अंदर जल में है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बूंद क्षुद्र परिमाण में है और सागर वृहत परिमाण में है। बूंद अणु है और सागर विभू है। उसी प्रकार से जीवात्मा अणुचित है और परमात्मा विभूचित है। तो बूंद कभी भी सागर नहीं बन सकती। यदि एक बूंद ये क्लेम करे कि मैं सागर हूं, तो क्या यह बात उचित होगी? एक बूंद कभी भी सागर नहीं बन सकती। बूंद बूंद ही रहेगी। लेकिन वो सागर का अंश है। उसी प्रकार से जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। अंश कभी भी अंशी नहीं हो सकता। अब क्योंकि जीवात्मा एक क्षेत्र का स्वामी है, इसलिए वो संपूर्ण नहीं है, और परमात्मा सभी क्षेत्रों के स्वामी है, इसलिए वो संपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पर 3 तत्व आते हैं हमारे सामने। क्षेत्र अर्थात शरीर, एक क्षेत्र को जानने वाला अर्थात जीवात्मा, और सभी शरीरों को जानने वाले अर्थात परमात्मा। ये 3 तत्व हैं। इन तीनों तत्वों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। इन तीनों तत्वों का आपस में क्या संबंध है, इनके अपने अपने क्या गुण हैं, और किस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर को धारण करके परमात्मा की सेवा में नियुक्त हो सकता है, यही वास्तविक ज्ञान है। पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने एक अलग प्रकार का नॉमेनक्लेचर दिया है इसको। वहां पर भी पृथक पृथक बताया है जीवात्मा और परमात्मा को, लेकिन वहां परमात्मा को कहा उत्तम पुरुष। उत्तम है पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरतः। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक वहां कह रहे हैं कि जो परमात्मा जिसको कहा जाता है वही उत्तम पुरुष है, और वो इस पुरुष से अन्य है। अन्य का मतलब अलग है, पृथक है, सेपरेट है। तो अंश अंशी से सेपरेट है, लेकिन कुछ क्वालिटीज में मिलता भी है। अब क्योंकि अपने अधिकतर गुणों के अंदर पार्थक्य है और केवल एक ही गुण कॉमन है परमात्मा का और आत्मा का, कि आत्मा भी चित वस्तु है, परमात्मा भी चित वस्तु है, चेतन तत्व हैं दोनों। बस यही एक एकता है, यही एक गुण दोनों में कॉमन है, और बाकी सारे गुण जो हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए उसको अलग ही कहा गया है। तो हमारी जो ये व्याख्या है, जो ये एक विचारधारा है कि आत्मा परमात्मा बन जाएगी, हम ब्रह्म बन जाएंगे, और हम ब्रह्मस्मि, जिसको जीव ब्रह्म एकात्मवादी कहा गया है। ये जो व्याख्या है जीव और ब्रह्म का एक होना, जीव का ब्रह्म में लय हो जाना,
ये स्वीकार नहीं की जा सकती। भगवत गीता के अनुसार अनेक अनेक स्थानों में भगवान ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग वस्तु हैं। जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मस्मि की जो धारणा है वो जिस प्रकार से समाज में स्वीकार की गई है वो ठीक नहीं है। तो यहां पर भगवान स्वयं को कह रहे हैं कि मैं सभी क्षेत्रों का ज्ञाता हूं, परमात्मा के रूप में, संपूर्ण क्षेत्रज्ञ। और जीव क्या है? वो एक शरीर का ज्ञाता है, अर्थात केवल क्षेत्रज्ञ है। इस बात को समझने के लिए कि दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने अपनी टीका में बताया है। उसको हम लोग एक बार श्रवण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जीव समूह अपने क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात वह क्षेत्र जो उसके भोग का और मोक्ष का साधन है, ये हमारा जो शरीर है यही हमारे भोग का साधन भी है और यही हमारे मोक्ष का साधन भी है, जिसको हमने पहले श्लोक में श्रवण किया, भोगायतन और धर्मायतन। इसके द्वारा भोग भी किया जा सकता है और इसके द्वारा धर्म का साधन करके मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जीव समूह अपने क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ होने पर भी ये एक प्रजा के समान इस शरीर में अवस्थित है। जो हमारी आत्मा है वो एक प्रजा की भांति है, जबकि भगवान अकेले ही सभी क्षेत्रों के नियामक हैं, सभी क्षेत्रों के भरण पोषण करने वाले हैं, सभी के साक्षी हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इस प्रकार से भगवान भरण पोषण करने वाले होकर, सभी क्षेत्रों के ज्ञाता होकर, संपूर्ण क्षेत्रज्ञ होकर राजा की भांति इस शरीर में अवस्थित हैं। अब हमारी समझ में आता है कि हम भगवान को संपूर्ण क्षेत्रज्ञ कहकर ये मान रहे हैं कि वो राजा की भांति हैं और जो आत्मा है वो प्रजा है उनकी। तो राजा और प्रजा उन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। प्रजा राजा नहीं हो सकती। ये केवल उदाहरण है, आंशिक रूप से ही चरितार्थ होगा, पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि कोई भी लौकिक उदाहरण परमार्थिक जगत में पूरा का पूरा तो चरितार्थ होता ही नहीं है। समझने के लिए ही हम केवल इस उदाहरण को प्रयोग करते हैं। तो बताया है वहां पर, स्मृति शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है, क्षेत्राणि शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। क्या कह रहे हैं? क्षेत्राणि ही शरीराणि, संपूर्ण शरीर, शरीराणि माने बहुवचन है, संपूर्ण शरीर क्या है? क्षेत्र स्वरूप है, क्षेत्राणि क्षेत्र के समान है। और क्या होता है वहां पर? बीजम च अपि शुभाशुभे, अशुभ और शुभ कर्म कौन है, क्या है? इस शरीर के अंदर बीज रूप, बीज है, बीजम बीज है। ये जो हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, ये बीज के समान है जो इस खेत में बोए जाते हैं, क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए उनको बीज कहा। अर्थात बीज वृक्ष का कारण होता है। अगर बीज नहीं होगा तो वृक्ष भी नहीं होगा, और अगर कर्म नहीं होंगे तो हमको शरीर की प्राप्ति भी नहीं होगी। शरीर की प्राप्ति होने का कारण ही है हमारे कर्म। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों ही बीज की भांति हैं। इन्हीं को भोगने के लिए, उस बीज का फल भोगने के लिए ही हमको शरीर धारण करना पड़ता है। तो कर्म के अनुसार ही हमारे
को विशेष शरीर की प्राप्ति होती है। अब इन सब शरीरों को जानने वाले तानी, तानी माने बहुवचन, यहां पर तानी माने सभी शरीरों को, वेत्ती माने जानने वाले, वे योगात्मा, भगवान को यहां पर योगात्मा कहा। स योगात्मा, सौ माने वह, एक वचन है यहां पर, योगात्मा अर्थात परमात्मा। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? क्षेत्रज्ञ उच्यते, उनको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो स्मृति शास्त्र में भी बिल्कुल यही बात बताई गई है। भागवत पुराण में भी आया है 8वें स्कंध के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वध्यक्षाय साक्षिणे। भगवान की स्तुति करते हुए उनको क्षेत्रज्ञ का संबोधन किया गया। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। सर्व अध्यक्षाय साक्षिणे, आप सभी के अध्यक्ष हो और सभी के साक्षी रूप हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है 22वां श्लोक 13वें अध्याय में ही। तो यहां पर साक्षी रूप है और सर्व अध्यक्षाय, आप सभी के अध्यक्ष हो, आप सबके नियामक हो, सबको कंट्रोल करने वाले हो आप। तो वही बात स्मृति शास्त्र में आई, यही बात जो है भागवत पुराण में आई। भागवत पुराण में इसी श्लोक की जो टीका है उसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्षेत्रज्ञम देहद्वयम तत्वेन जानातीति क्षेत्रज्ञो अंतर्यामी। कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के तत्व को जानने वाला, देह द्वयम, द्वयम माने दो शरीर, कौन से? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन सबको तत्वेन, तत्व से, जानाति इति, इस प्रकार जानने वाला इनके तत्व को क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और वही है अंतर्यामी। तो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जो हमारी सभी चेष्टाओं को जानने वाले हैं, हम किस समय क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या हमने किया है, क्या आगे होने वाला है, उस सबको जो जानने वाले हैं हमारे हृदय के अंदर विराजमान परमात्मा, वही है क्षेत्रज्ञ। भागवत में आगे भी कहा गया है 8वें स्कंद के ही 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में, क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानामिति, सर्वभूतानामिति, इस प्रकार सभी प्राणियों के अंदर क्षेत्रज्ञ, जो जानने वाले हैं सभी प्राणियों को, उनको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो ये क्षेत्रज्ञ शब्द अनेक प्रकार से शास्त्रों में इसका प्रयोग किया गया है, क्षेत्रज्ञ शब्द का भगवान के लिए। तो जो ये क्षेत्रज्ञ है अर्थात जो परमात्मा है, ये जो बद्ध जीव हैं और मुक्त जीव हैं, इन दोनों से पृथक हैं और सभी सबसे उत्तम पुरुष हैं। उत्तम है पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरत है। इसीलिए इस प्रकार का एक विचार कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, यदि जीवात्मा माया से पार हो जाएगा तो परमात्मा बन जाएगा, ये विचार नितांत भ्रामक है, शास्त्र विरुद्ध है। श्रुतियों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम अर्थात जितनी भी नित्य वस्तुएं हैं, नित्य वस्तु क्या हैं? आत्माएं। जितनी भी अनंत आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जो अनंत आत्माएं हैं, वो सब नित्य हैं। उन सब में नित्यो नित्यानाम, उन सब में जो नित्य हैं, और चेतनश्चेतना नाम, और चेतन वस्तुओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वही हैं भगवान। गीता में अनेक स्थानों पे इस बात की पुष्टि है कि दोनों पृथक पृथक वस्तु हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो ये विचार हमको अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लेना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, तभी हम भगवान के भजन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि जीव ही परमात्मा है तो फिर भजन किसका, फिर सेवा किसकी? कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जीव हो
और तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो गए हैं, लेकिन मैं परमात्मा होने के कारण इस बात को नहीं भूलता हूं। चौथे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे और तुम्हारे अर्जुन बहुत सारे जन्म हुए हैं, व्यतीत हो गए हैं, उन सभी को मैं जानने वाला हूं और तुम नहीं जानते हो। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो क्या है? भगवान का अंश है जीव, क्षुद्र अंश है, लेकिन सनातन है, हमेशा रहने वाला है। अब जब हमेशा रहने वाला है तो वो किसी भी अवस्था में कभी भी भगवान के साथ मिलकर एकाकार नहीं हो सकता, वरना उसको हम सनातन नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं कि एक बूंद सागर में मिल गई और हम बोलते हैं सागर के साथ एकाकार हो गई, लेकिन क्या वास्तव में वो एकाकार हो गई? नहीं हुई, केवल एक मिथ्या धारणा है। कैसे? सागर है, उस सागर के अंदर हमने ऊपर से एक बूंद डाल दी, तो क्या सागर जितना था उसका परिमाण उतना ही रहा? नहीं हुआ, एक बूंद बढ़ गया। तो जब एक बूंद बढ़ गया तो एकाकार कहां हुई? कुछ बढ़ोतरी हो गई सागर के अमाउंट, सागर के परिमाण में। एकाकार तो तब कहा जाएगा ना कि अगर हमने कोई वस्तु, मान लीजिए 100 है, और उसके अंदर हमने एक को डाला, तो 100 + 1, यदि 101 ना हो, 100 ही रहे, तब हम कहें हैं हां, वो वस्तु अर्थात जो एक था वो 100 में मिलकर विलीन हो गया। अब 100 का 100 ही रहा, लेकिन वो तो 100 नहीं रहा, वो तो 101 हो गया। अब जब 101 हो गया तो एकाकार कैसे होगा? तो यहां पर कह रहे हैं कि दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व है। तो जिस प्रकार जैसे कुछ अद्वैतवादी मानते हैं कि ब्रह्म ही अज्ञानता के कारण जीव बन गया, ये बिल्कुल मिथ्या है, और अज्ञान के दूर होने पर वो मुक्त होकर फिर ब्रह्म बन जाएगा, इस प्रकार की बात ग्रहणीय नहीं है, साधारण रूप से असंगत बात है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत भी है, वो वृहत भी है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है, विभू तत्व है वो। अब उसको अज्ञान कैसे स्पर्श करेगा? जब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो ये मानना कि माया के कारण वो अज्ञान से ग्रस्त हो गया, ये संभव ही नहीं है एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। तो ब्रह्म कभी भी माया के वशीभूत नहीं हो सकता, और इसीलिए वो कभी जीव नहीं बन सकता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे भौतिक शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। इसीलिए भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अर्थात मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। मुझे भी एक क्षेत्रज्ञ तो पहले बताया भगवान पहले श्लोक में, जो एक क्षेत्र को जानता है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ भगवान कह रहे हैं मैं हूं जो सभी क्षेत्रों को जानने वाला है। तो वो भी, परमात्मा भी सभी जीवों के हृदय में ही अवस्थित हैं, नियामक हैं, संचालक हैं, सभी के अंतर्यामी हैं, सभी के साक्षी स्वरूप। इसीलिए कभी भी वो एक नहीं हो सकते, एकाकार नहीं हो सकते। तो क्षेत्रज्ञ के विचार से 3 तत्व हो गए, ईश्वर, जीव और शरीर। जीवात्मा एक शरीर का क्षेत्रज्ञ, और ईश्वर प्रधान क्षेत्रज्ञ, मुख्य क्षेत्रज्ञ। अपनी शक्ति के द्वारा भगवान परमात्मा के रूप में वो सर्व क्षेत्रज्ञ हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है, यही भगवान का मत है। यत्तत् ज्ञानम मतम मम, यही मेरा मत है। तो हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट रूप से यहां पर पार्थक्य समझा। जीवात्मा, परमात्मा और शरीर 3 तत्व हैं। शरीर का मतलब है प्रकृति,
क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है शरीर। तो तीन ही तत्व हैं जिसके विषय में जानना तत्व ज्ञान है।